सिर पर दुपट्टा, हाथ में ट्रॉली बैग और तेज चाल। रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगाती ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि लेडी डॉन अनु है। और सीसीटीवी में कैप्चर ये तस्वीरें जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन की है। इस समय दिल्ली पुलिस की टीमें इसको पूरे देश में तलाश रही है, क्योंकि ये वही लेडी डॉन है जिसने पुर्तगाल में बैठे एक गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के इशारे पर अमन नाम के एक आदमी को अपने हनी ट्रैप में पहले फंसाया और फिर दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में बुलाया और वहां पर हिमांशु के लोगों ने अमन को गोलियों से भून दिया। तो आखिर ये किस्सा क्या है? कौन है अनु? उसका हिमांशु से क्या रिश्ता है? हिमांशु ने क्यों ये हत्या कराई और क्यों पुलिस देश भर में इस अनु को तलाश रही है? सब कुछ बताऊंगा, बस देखते रहिए आज की कहानी आप अंत तक। पटाखा छूटा वैसे आवाज आने लगा, हम सोचे कि बर्थडे पार्टी मन रहा है। तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। हत्याकांड की जिम्मेदारी विदेश में बैठे हिमांशु भाऊ और उसके भाई नवीन बाली ने ली। तारीख थी 18 जून 2024। दिल्ली के राजौरी गार्डन के मेन रोड पर बने बर्गर किंग के आउटलेट में एक लड़का और एक लड़की बैठे होते हैं। तभी वहां दो लोग अंदर आते हैं और उस लड़के पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि उस लड़के का नाम अमन है और वो हरियाणा का रहने वाला है। तो ये दोनों शूटर्स अमन पर 40 गोलियां दागते हैं और वहां से चले जाते हैं। खास बात यह है कि इस पूरे शूटआउट में लड़की को एक खरोच तक नहीं आती। बाद में पुर्तगाल में बैठा गैंगस्टर हिमांशु भाऊ इस हत्या की जिम्मेदारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ले लेता है। ये वही हिमांशु भाऊ है जिसे जानलेवा मशीन भी कहा जाता है और लॉरेंस से भी इसकी दुश्मनी है। वो कहानी क्या है आप चैनल पर देख लीजिएगा, मैंने पहले सुनाया है। खैर फिर लौटते हैं 18 जून की रात पर। रात के लगभग 10 बजे जब फायरिंग हुई, उसके बाद अमन के साथ जो टेबल पर लड़की बैठी थी वो भी भाग जाती है। किसी को नहीं पता कि वो लड़की कौन है, भाग क्यों गई। पुलिस उसकी तलाश में लगती है तो पता चलता है कि ये हरियाणा की रहने वाली लेडी डॉन अनु हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि अमन के साथ बैठी लड़की वास्तव में हिमांशु भाऊ गैंग की मेंबर है। इसी ने अमन को हनी ट्रैप में फंसाकर राजौरी गार्डन बुलाया था और फिर शूटरों ने साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद अनु भी बदमाशों के साथ मौके से फरार हो गई। अब दिल्ली पुलिस भी अनु नाम की इस लड़की की पूरी क्राइम कुंडली जो है ना उसको खोल के रख दिया है। पुलिस के मुताबिक अनु को लेडी डॉन बनना था, इसलिए ही उसने जुर्म के दुनिया में अपना कदम रखा। भाऊ गैंग में शामिल होने के बाद अनु हिमांशु भाऊ की खासम खास बन गई। पिछले कई महीनों से हरियाणा पुलिस अनु को तलाश रही है। वैसे मजे की बात यहाँ एक और है कि अनु के परिवार वाले जो रोहतक में रहते हैं, वहाँ पर एक थाने में उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मतलब घर वालों के नज़र में बेटी लापता है, लेकिन यहाँ तो बेटी डॉन है। अनु पिछले कुछ समय से मुखर्जी नगर के एक पीजी में रह रही थी। वारदात वाली रात मुखर्जी नगर से मेट्रो के जरिए राजौरी गार्डन पहुंची थी। राजौरी गार्डन पहुंचने के बाद अनु ने अमन को फोन करके रेस्टोरेंट में बुलाया, उसी बर्गर किंग वाले रेस्टोरेंट में, और फिर वहां पे फायरिंग हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अमन कौन था जिसकी हत्या करने के लिए दिल्ली से लेकर पुर्तगाल तक प्लान बना, लेडी डॉन भी इन्वॉल्व हुई। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बबाना और अशोक प्रधान के बीच चली आ रही गैंगवार का ये नतीजा है। कहा जा रहा है कि ये जो अमन है वो भी एक गैंग का हिस्सा था और जब अशोक प्रधान गैंग ने छोची गांव में शक्ति सिंह की हत्या की थी उसमें भी वो शामिल था। अब ये शक्ति सिंह जो है ना वो नीरज बबाना का रिश्तेदार था और इसलिए अमन की हत्या की गई। रेस्टोरेंट की जो सीसीटीवी मिली उस फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस ने शूटर्स की भी पहचान कर ली है। एक शूटर की पहचान आशीष उर्फ लल्लू के रूप में हुई है।
जो कि हिसार का रहने वाला है, दूसरा शूटर रोहतक का रहने वाला कालू है और तीसरा भी रोहतक का रहने वाला ही कन्नू है। इस गैंग वार में 3 शूटर और लेडी डॉन अन्नू के अलावा एक और शख्स शामिल था जो कि वारदात के वक्त मौके पर पहुंच नहीं सका था। अब दिल्ली पुलिस इन 5 आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन इसी बीच पुलिस को कटरा रेलवे स्टेशन का वो फुटेज मिलता है जिसमें अन्नू ट्रेन पकड़ने की जल्दीबाजी में दिख रही है। 18 जून की रात से ही लेडी डॉन अपने ठिकाने बदल रही है। पुलिस को लगता है कि जम्मू के कटरा स्टेशन पर लेडी डॉन अन्नू ने मुंबई जाने वाली ट्रेन जिसका नंबर 12474 है, बम्बई स्वराज सुपरफास्ट, वो उस ट्रेन में सवार हो गई। ये ट्रेन 20 जून को कटरा से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। पुलिस के मुताबिक तो अन्नू ने 20 जून को एक गेस्ट हाउस में वाईफाई का इस्तेमाल भी किया था, जिसके बाद उसने कटरा स्टेशन पर बॉम्बे स्वराज सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ ली। पुलिस को आशंका तो ये भी है कि लेडी डॉन मुंबई तक नहीं गई होगी, गुजरात के किसी स्टेशन पर उतरी होगी और हर स्टेशन पर भी इसकी छानबीन चल रही है कि आखिर वो किस स्टेशन पर उतरी होगी। बाकी लेडी डॉन ही दिल्ली के राजौरी गार्डन गोलीकांड की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। इसके बाद पुलिस ने जब और जांच बढ़ाई तो शूट आउट से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें लेडी डॉन राजौरी गार्डन पहुंचने के लिए जीटीबी मेट्रो स्टेशन से ट्रेन पकड़ती है। हत्याकांड के बाद वो फिर से राजौरी गार्डन मेट्रो में सवार हुई और सकूरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरी। इसके बाद वो सीधे कटरा रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी। वैसे इस लेडी डॉन की कहानी भी मजेदार है। पता चला है कि उसको काफी समय से डॉन बनने का शौक था। उसने एक नहीं बल्कि 5 लेडी डॉन की कहानियां सुनी थी और उन्हीं के रास्ते पर वो चलना भी चाहती है। उसके लेडी डॉन की लिस्ट में अनुराधा चौधरी का भी नाम है, जिसने कुछ दिनों पहले ही गैंगस्टर काला जठेरी से शादी की है। उसकी भी पूरी कहानी आप चैनल पर देखिएगा। मैंने वो भी कहानी सुनाई है कि कैसे काला जठेरी और ये जो अनुराधा चौधरी है ये मिलते हैं और इन दोनों के बीच प्यार होता है और फिर तिहाड़ जेल से इनकी बारात निकलती है और पुलिस के सुरक्षा में इनकी शादी होती है। बाकी अभी तो पुलिस इस लेडी डॉन के तलाश में है, यानी अन्नू के तलाश में। लेकिन इस बीच जिस तरह से हिमांशु ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, उससे भी पुलिस की नींद उड़ी हुई है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इंदौर के एक गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप कैसे अपना पूरा गैंग जो है सोशल मीडिया के जरिए ही चलाता था, उसी के सहारे खड़ा किया था उसने पूरे गैंग को। बाद में लॉरेंस गैंग ने भी इस रास्ते का इस्तेमाल किया और अभी तो काफ़ी पॉपुलर है लॉरेंस बिश्नोई और अब हिमांशु भाऊ जो पुर्तगाल में बैठा है और देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे ऐसे कांड कर रहा है कि सबके होश उड़े हुए हैं। जिस तरह से गैंगस्टर के मैसेज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं या वो अपने फैन फॉलोइंग्स बना रहे हैं, वैसे में बहुत से यूथ जो है उनसे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं और उन्हीं के रास्ते पर निकल भी जाते हैं क्योंकि उन्हें इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन दिखता है। वैसे यूथ के लिए मेरे तरफ से एक ही मैसेज है कि आप इन जैसे गैंगस्टर से अट्रैक्ट होने से पहले उनके अंजाम को एक बार ज़रूर देखिएगा कि आगे चलकर उनकी हालत क्या होती है। या तो वो मारे जाते हैं या फिर 4 दीवारी के अंदर ही कैद रहते हैं जेल में। बाकी तो आप समझदार हैं ही, ऐसे चीज़ों से इंस्पायर होइए जिससे कि समाज और अच्छा बन सके। आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।